अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लोअर बैक पेन किस वजह से होता है। मैं पहले ही आपको बताता रहा हूं कि ज्यादातर जो हमारी बीमारियां हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं और लोअर बैक पेन उनमें से एक मुख्य बीमारी है। हम विधि पूर्वक अपने जीवन का यापन नहीं करते हैं, शास्त्रानुसार कोई कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है, कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम आसे कहम सये, कहम भुजतो भासन तो पावा कम न बंदई। मतलब कि हमें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ताकि हम पाप कर्म के बंधनों में ना बंधे। इसका उत्तर देते हुए कहा गया है, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सये, जयम भुजतो भासन तो पाव कम न बंधई। मतलब कि हमें जो भी कार्य करना है वो विधि पूर्वक और शास्त्र अनुसार करना चाहिए। हर कार्य में हमें विवेकपूर्ण, बुद्धिमता और केयरफुलनेस का पालन करना चाहिए। यदि आप केयरिंग नहीं होंगे तो निश्चित ही आप अपने शरीर को और अपने मन को दुख देंगे। इसलिए केयरफुल होना और विवेकपूर्ण डिसीजन लेना यह आपका परम कर्तव्य है। आपकी लाइफस्टाइल इसी पर डिपेंड करती है कि हम विवेकपूर्ण कार्य कर रहे हैं और बुद्धिमता से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य की हानि होगी, और यदि आप विवेकपूर्ण और बुद्धिमता से केयरफुल होकर कोई कार्य करते हैं तो आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। लोअर बैक पेन किसी भी वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं वर्टिब्रा में, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है। लोअर बैक पेन कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूं किस तरह से लोअर बैक पेन से पार पाया जा सकता है। सबसे पहले यदि लोअर बैक पेन है तो चौकड़ी लगाकर बैठना हमें छोड़ना हो। किसी भी मुद्रा में जिसमें चौकड़ी लगाई जाती है, चाहे अर्ध पद्मासन है, चाहे पद्मासन है और चाहे वो सुखासन है, हमें चौकड़ी लगा के बैठना छोड़ना होगा। इसकी बजाय हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, जो कि इस तरह से होता है। हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। दूसरा, पैरों को सामने फैलाकर बैठना भी बंद करना होगा। आप लेट सकते हैं, लेकिन आपको इस पोजीशन में बैठना बंद करना पड़ेगा। आप इस पोजीशन में ना बैठें, ना ही इस पोजीशन के कोई आसन करें। किसी तरह का स्ट्रेन नहीं डालना है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है और कोई प्रेशर बॉडी को नहीं देना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अब आगे योगासन शुरू कर दें। इंश्योर कर लें कि योगासन आप हार्ड सरफेस पे ही कर रहे हैं, गद्दे वगैरह को आपको छोड़ना हो। सबसे पहले मेरुदंड की क्रियाएं करनी चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें मार्जरी आसन का अभ्यास करना चाहिए। ये हमारी पोजीशन होगी, जो एक काव की पोजीशन होती है। ऊपर की तरफ देखेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ पेट जाएगा और हमारी जो बैक है वो बाहर की तरफ होगी। इसे 15 से 20 बार रिपीट कीजिए। हमारा अगला आसन है उत्तान पाद आसन। हाथों को इस तरह से साइड में रखते हुए सांस भरते हुए अपनी राइट लेग को 6 इंच के आसपास
ऊपर की तरफ उठाएंगे। 10 से 20 सेकंड रुकने के पश्चात पैर को और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और लगभग 1 से 1.5 फुट के आसपास हमें होल्ड करके रखना है। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएंगे। इसी तरह से अब दूसरे पैर को लगभग 6 इंच ऊपर उठाएंगे और 10-20 सेकंड होल्ड करने के पश्चात पैर को ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे लगभग 1-1.5 फुट के फासले पे और पैर को धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब दोनों पैरों को उसी तरह से लगभग जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। अब धीरे धीरे पैरों को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके आएंगे। इस क्रिया को आप 3 बार रिपीट कीजिए। अगला हमारा आसन है शलभ आसन। इस तरह पेट के बल लेटते हुए पैरों को बाहर की तरफ निकालते हुए हाथों को थाई के नीचे रखते हुए राइट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पैर स्ट्रेट होना चाहिए, घुटने नहीं मुड़े हुए होने चाहिए। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आएंगे। अब दूसरा पैर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आएंगे। इस क्रिया को 3 बार रिपीट करना है। इसके पश्चात दोनों हाथों को बाहर की तरफ निकाल लेना है और इस तरह से हाथों को पीछे की तरफ बांध लेना है और धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इस क्रिया को भी 3 बार आप रिपीट कीजिए। अगला हमारा आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन की 3 स्टेजेस हैं। वो तीनों स्टेजेस आप देखिए और उसका अभ्यास समझदारी से कीजिए। पेट के बल जमीन पर लेटना है। दोनों पैरों को आपस में जोड़े रखना है इस तरह से, पंजे नीचे की तरफ। हाथ को मैट से बाहर रखना है लगभग इतनी दूरी पर। कोहनियां भी जमीन पर रखनी है और हमें सिर्फ हमारी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस भरते हुए अब सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। अब दूसरी स्टेज, मैट के बिल्कुल पास हाथों को रखना है और हमें चेस्ट तक ऊपर की तरफ उठना है। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। अब पूर्ण भुजंगासन। चेस्ट के पास दोनों हाथों को रखना है, कोहनियां ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। जितना ज्यादा आप ट्विस्ट दे सकते हैं उतना कोशिश कीजिए। गर्दन को पीछे की तरफ गिरा दीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस। अब अगला आसन हमारा रहेगा मकर आसन। इस तरह से शरीर को भुजंग आसन के प्रकार में ऊपर की तरफ उठाना है। कोहनियों को इस तरह से रखना है और हाथों को एडजस्ट करते हुए गालों के ऊपर इस तरह से हमें रखना है। आप चाहे तो पैरों को इस तरह से खोल भी सकते हैं। आप जितनी ज्यादा देर हो सके इसमें रुकिए। असहज होने पर दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ठुड्डी को भी हाथों के ऊपर इस तरह रख के रिलैक्स कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है मत्स्य आसन। लोअर बैक पेन है तो हमें चौकड़ी नहीं लगानी है और मत्स्य आसन में चौकड़ी लगाई जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा परिवर्तित रूप है मत्स्य आसन का। इस तरह से हमें पैरों को खिंचाव देना है। सांस भरते हुए
गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पर चोटी वाला हिस्सा जमीन पर टिका देना है। हाथों को थाइज पर भी रख सकते हैं। कुछ देर के लिए हमें यहाँ पे रुकना है। सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाएंगे। 3 से 4 बार इसको दोहराएंगे। आसनों के पश्चात हमें प्राणायाम पे ध्यान देना है और प्राणायाम में जैसा कि मैंने बताया वज्रासन की मुद्रा में बैठना है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम वज्रासन की मुद्रा। पूरी तरह से सांस को चेस्ट में भरना है। पूरी तरह से सांस को चेस्ट से खाली कर देना है। इस तरह से हमें भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका के पश्चात सूर्य भेदन प्राणायाम। इसी तरह से वज्रासन में बैठते हुए लेफ्ट जो हमारी नोस्ट्रिल है उसको हम बंद करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से हम हमारे श्वास को भरेंगे। सांस भरने के पश्चात हम यहां पर होल्ड करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से खाली कर देंगे। अब इसी तरह से दोबारा से राइट से ही हम इनहेल करेंगे। कुंभक लगाएंगे यानी कि होल्ड करेंगे और लेफ्ट से खाली कर देंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम इस तरह कार्य करता है कि हमें राइट से श्वास को भरना है, लेफ्ट खाली कर देना है। अगेन राइट में श्वास भरना है, लेफ्ट में खाली कर देना है। अगला हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। सूर्य भेदन में ये जो चक्र चलता है, अनुलोम विलोम में ये चक्र अल्टरनेट होता है। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और राइट से छोड़ देंगे। राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। इसके पश्चात प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा का भी हमें अभ्यास करना है। प्रेक्षा में हम इसी तरह वज्रासन में बैठते हुए सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर को शिथिल छोड़ते हुए आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने जो हमारा चिदाकाश होता है, उस चिदाकाश पे हम फील करेंगे हमारी वर्टिब्रा का वो पार्ट, मेरुदंड का वो पार्ट जहां पर हमें पेन है, उसको हम देखेंगे। मन की आंखों से देखना ही प्रेक्षा कहलाता है। उसको आप देखिए, अनुभव कीजिए। अब अनुप्रेक्षा करनी है कि मेरा वो जो दर्द है, जो मेरे सामने चिदाकाश पे मुझे दिखाई दे रहा है, वो दर्द अब ठीक हो रहा है। ये मन में भी दोहराना है, यदि हो सके तो होठों से भी दोहराना है। मेरा लोअर बैक पेन ठीक हो रहा है, मेरा लोअर बैक पेन ठीक हो रहा है। इस तरह से जब हम शरीर को और हमारे ब्रेन को जब संदेश देते हैं, तो वो संदेश लेके उस पेन को ठीक करने में हमारा शरीर जुट जाता है और निश्चित ही वो दर्द भी दूर हो जाता है। तो इन सब आसनों का, प्राणायाम का, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा का प्रतिदिन अभ्यास करें। निश्चित ही आपका जो लोअर बैक पेन है और अन्य कहीं भी आपका जो दर्द है वो आपका खत्म होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आप योग में और आगे जा सकेंगे। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।